हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेशनल फर्टिलाइजर में आप देखोगे कि हैवी बेयरिश कैंडल बनती हुई नजर आई है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा फॉल रहा है आज का। आज अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% की गिरावट दिखाई, बट कहीं ना कहीं स्टॉक ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके नीचे अगर आता तो वीकनेस होता, क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई है तो ये कहीं अच्छी बात रही है स्टॉक में। अब वजह क्या है, क्योंकि स्टॉक देखें पूरा मार्केट ही क्रैश है, उसकी वजह बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 की रीजंस दैट स्पोक द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे। तो पहला तो जियो पोलिटिकल कंसर्न्स हैं, द टेंशन इन द मिडिल ईस्ट एंड द रेड सी एस्केलेटेड डेंटिंग इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो ये आपको पता है रेड सी का क्या इशू चल रहा है वहाँ पे। जितने भी हौथी लेवल्स हैं उनका यही है कि वो सिर्फ हाईजैक कर रहे हैं, वो वाला सिनेरियो आप ऑब्वियसली पढ़ लोगे क्योंकि 1-2 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को। बाकी इजरायली मिलिट्री वाला उतना जायज़ नहीं लग रहा है कि इनके सोल्जर्स मर गए 24, और ये सबसे बड़े अभी तक डेथ टोल है वहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज़ को ऑलरेडी 6 महीने हो गए। जो साथ में सेल ऑफ का वजह बनी है वो आप देखें, सेल ऑफ इन द बैंकिंग स्टॉक लेड टू द डिक्लाइन इन ओवरऑल मार्केट, पुशिंग बैंक निफ्टी डाउन मोर देन 2%। तो कहीं ना कहीं ये एक जायज़ न्यूज़ है कि स्टॉक में देखें तो बैंकिंग सेक्टर 2 दिन से अंडर प्रेशर था और उसमें आज हैवी सेल ऑफ रहा। इसी वजह से कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा अफेक्टेड हुए। साथ ही साथ जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं जैसे HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, टाटा मोटर्स, इनमें भी साथ ही साथ सेल ऑफ हुआ। अब सेल ऑफ का वजह क्या रहती है सिंपल, अगर निफ्टी -200 दिखा रहा है तो लोगों के अंदर ऑब्वियसली पैनिक आ जाएगा, उन्हें लगेगा भैया बड़ा करेक्शन आने वाला है, तो पैनिक के चक्कर में और बड़ा पैनिक हो जाता है और निफ्टी -300 निकल जाता है। और इसी वजह से लोग फिर कहते हैं अब और बेची दो, पता नहीं कल क्या होने वाला है, इतना लौटे ना लौटे। और ऑब्वियसली जब इतना बड़ा सेल ऑफ आता है तो जितने भी ऑप्शंस वाले हैं वो तो सेल ऑफ करना शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो जाते हैं। इक्विटीज वाले थोड़े फिर भी रुके रहते हैं, बट ऑप्शंस वालों की तो कहानी निपटी नहीं लगती है। बात करें FII सेलिंग की, तो यहाँ पे आप देखें सस्टेन्ड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स फ्रॉम डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ऑल्सो डेंटेड सेंटीमेंट। FII हैव ऑफलोडेड इंडियन इक्विटीज विद मोर देन 23,000 CR इन जनवरी सो फार। तो यहाँ पे आप देखेंगे FII सेलिंग कितनी ज़्यादा हो रखी है। और इसी के बाद टेक्निकल फैक्टर्स जो निकल के आ रहे हैं, ये जो जायज़ चीज़ है कि 21,500 और 21,700 आज जहाँ तक स्टॉक ने मोमेंटम बनाया निफ्टी ने, उसके बाद सडन फॉल आया क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद 500 भी टूटा, 300 भी टूटा, तो इसी के साथ साथ स्टॉक नीचे आ गया। तो कल भी अगर स्टॉक फर्दर रीटेस्टिंग करता है तो स्टॉक 21,000 को भी रीटेस्ट करेगा, कि अगर वहाँ भी अगर हो जाता है, अगर सपोर्ट बन जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर वहाँ तक स्टॉक रीटेस्टिंग के लिए जाएगा तो पैनिक मत करिए। रीटेस्टिंग ये नहीं है कि भैया बराबर चलती जाएगी और 18-20 हज़ार पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कहीं तो सपोर्ट लेगा थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं जिस आप देख लीजिए जिस तेज़ी से स्टॉक्स भाग रहे थे कहीं ना कहीं, और जितनी तेज़ी से आप देखें इंडियन इक्विटीज़ हायर हाइज बना रहे हैं। NFL भी आप देख लीजिए कितने जल्दी रिटर्न्स निकाल के दिए इसने। 21 दिसंबर से स्टॉक में यहाँ तक के रिटर्न्स देखें तो 67% रिटर्न्स हो गए 30 डेज में। तो हर दिन स्टॉक का एवरेज देखें तो 2 से 2.5% बढ़ता गया। इसीलिए एक बड़ा फॉल, एक बड़ा करेक्शन हर स्टॉक में देखने को मिलेगा, और जब एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगा तो स्टॉक फिर तेज़ी से भागेंगे। तो पैनिक मत करिए, ये एक छोटा सा सेल ऑफ हैगा और उसके वजह से सारे कनेक्शन आएंगे। यहाँ पे भी आप देखें क्या हुआ था, ये करेक्शन ही तो आया था जब 20 दिसंबर को एक बड़ा फॉल यहाँ निफ्टी ने दिखाया था, 300 पॉइंट डाउन हुआ था। उसके बाद देखिए कितनी हेल्दीली NFL चलते हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक ऐसे ही चले। इसके पहले भी आप देखें जहाँ जहाँ करेक्शन बना, यहाँ पे देखें ये फॉल आया था बड़ा, उसके बाद एक अच्छा बुलिश मोमेंटम। तो ऐसा नहीं है कि फॉल आता है तो घबरा जाइए, सब बेच दीजिए। वो करेक्शन हेल्दी होते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ी रैली की तैयारी होती है। तो अब बात करते हैं NFL में। आप देखें तो यहाँ पे आज अपन को जो सबसे बड़ी सेलिंग देखने को मिली, 127 सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग थी। और यहाँ पे सेलिंग बनते बनते स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिखाई है अपनी 112 पे आई है, बट 108 तक स्टॉक टच कर गया। तो ऑब्वियसली सपोर्ट पूरा ये जोन में अपना बनते हुए नजर आ रहा है। तो कल के दिन अगर स्टॉक में फॉल आता है तो पहला सपोर्ट यही बनेगा 109 पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा स्टॉक, क्योंकि यहाँ बायर्स एक्टिवनेस होगी और ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके स्टॉक या तो साइडवेज रहेगा, कल के दिन कुछ नहीं होगा ऐसे घूमता रहेगा, या फिर यहाँ से अगर बुलिश होगा और अगर निफ्टी वगैरह सारे पॉजिटिव रहते हैं, कुछ स्टेबलाइजेशन रहता है कल, तो स्टॉक फिर यहाँ से ऊपर की दिशा ही पकड़ेगा। और फिर कल जो ऊपर का टारगेट होगा वो 116 होगा, 116 के बाद 120, 125, ऐसे फिर से स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ेगा। अगर फर्दर फॉलिंग बनती है तो ये लेवल बहुत ज़रूरी है ब्रेक होना। 109 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक आपको 105, और फिर नीचे बड़ा जो लेवल है जहाँ सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 100। यहाँ पे यहाँ कहीं स्टॉक सपोर्ट लेगा, और 100 पे आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी कितने सारे ये कैंडल्स दिख रही हैं, 100 के नीचे नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 100 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।